और इस बीच एक बड़ी खबर दतिया उपचुनाव को लेकर मिल रही जानकारी। दतिया उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में नामांकन भरने के लिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पहुंचे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया है, जिसमें प्रत्याशी घनश्याम सिंह नामांकन करने पहुंचे। कुंवर घनश्याम सिंह जो कि दतिया के शाही घराने से संबंध रखते हैं और राजघराने से संबंध रखने के चलते कुंवर घनश्याम सिंह स्वाभाविक रूप से राजनीति में सक्रिय हुए और फिर उसके बाद 2 बार विधायक भी रहे। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। देखिए उमंग सिंघार वहां पर मौजूद हैं और नामांकन फाइल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे थे। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव है, ये दरअसल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास जब कैंडिडेट के तौर पर घनश्याम सिंह कुंवर घनश्याम सिंह पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दतिया उपचुनाव इसलिए भी काफी अहम है और चूंकि कांग्रेस पार्टी के खाते में थी अब तक ये सीट, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में कांग्रेस इस सीट को बचाने के इरादे से चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी की कोशिश ये होगी कि ये चुनाव जीत करके जो ये सीट हाथ से निकल गई थी उसे फिर अर्जित किया जा सके। तो अभी एक और बड़ा नॉमिनेशन और होना है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आज नामांकन करना है और एक बड़ा ये चुनाव होता जा रहा है दतिया विधानसभा का उपचुनाव, जिसके डिस्क्वालिफिकेशन मामले से ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। और ये देखिए तस्वीरें भी वीडियो के रूप में सामने आ गई हैं और बाकायदा जो पूरा कागजों का पुलिंदा है वो रिटर्निंग अधिकारी के हाथ में पकड़ाया गया और वहाँ पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कुंवर घनश्याम सिंह पहुंचे थे। आप देख सकते हैं उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कई अन्य नेता भी वहां पर मौजूद रहे। और तो देखिए 3 लोगों ने हाथ लगाया इसमें नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए, 1, 2 और ये 3 हाथों से ये नॉमिनेशन दिया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट समेत 2 और कांग्रेस के नेता शामिल थे। घनश्याम सिंह ने अपना नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म सौंप दिया है। अब नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे। राजीव, अब नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने फाइल कर दिया है, कौन कौन मौजूद थे उस वक्त वहां पर? देखिए घनश्याम सिंह पहले दतिया के मां पीताम्बरा मंदिर पहुंचे, उन्होंने दर्शन करने के बाद न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर अभी नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद थे, फूल सिंह बरैया मौजूद थे, वांडेर जो कि विधायक है, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां उनके साथ मौजूद थे, समर्थक मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद अभी वो दतिया के रिंग रोड पर पहुंचेंगे और बड़ी विशाल जो आम सभा रखी गई है कांग्रेस की तरफ से, वहां वो पहुंचेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। बड़े सभी नेता वहां पर पहुंचेंगे और दिग्विजय सिंह के भी पहुंचने की संभावना बनी हुई है। जी, लेकिन राजीव अभी संभावना है, चूंकि नॉमिनेशन तो फाइल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन की बात सुबह से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आएंगे, शक्ति प्रदर्शन होगा। कांग्रेस की तरफ से भी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई, उस दौरान क्या कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया, कुछ इस बारे में इनपुट्स मिल पाया हो? देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी आज, और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं, मुख्यमंत्री सहित
बड़ी संख्या में डॉक्टर नेता रहेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी मौजूदगी यहाँ रहेगी और किला चौक मैदान में जो आम सभा रखी गई है उस आम सभा में सभी लोग शामिल होंगे। आशुतोष तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, वो संगठन के बड़े नेता, संगठन के बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं और उनकी नामांकन दाखिले के लिए प्रदेश के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल कराएंगे। तो कांग्रेस लगातार ये बयानबाजी कर रही थी कल से कि बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह अभी तक दतिया नहीं पहुंचे हुए हैं और देखने को नहीं मिला है कि दिग्विजय सिंह अभी भी संभावना बनी हुई है कि कितने देर में आते हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो दो नाम और चल रहे थे, अवधेश नायक और रायन भारती के परिवार से। हालांकि रायन भारती ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कहा था कि हमारे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि अभी भी राजेंद्र भारती वहां नहीं पहुंचे थे और अवधेश नायक भी उनके साथ मौजूद नहीं थे। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी यहाँ रात में ही पहुंच गए थे और जीतू पटवारी ने अवधेश नायक के घर पहुंचकर उनसे रात में मुलाकात भी की थी, लेकिन उसके बाद भी अवधेश नायक का ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस में कहीं एकजुटता की कमी तो नहीं नजर आ रही। घनश्याम सिंह का साथ देंगे या नहीं। वहीं राजेंद्र भारती भी अपने घर पे मौजूद थे, उनके घर पर पीसी शर्मा उनसे मुलाकात कर रहे थे। सुबह जीतू पटवारी भी उनके पास पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी रायन भारती के समर्थक इनके साथ नहीं दिखे, ना अवधेश नायक के समर्थक दिखे। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी बनी हुई है टिकट को लेकर। अवधेश नायक को पिछली बार भी टिकट हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका टिकट काट कर रायन भारती को टिकट दे दिया गया था। उसके बाद में इस बार फिर से अवधेश नायक को जाहिर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर राजीव जानकारी देने के लिए। और दतिया उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन के लिए आज आशुतोष तिवारी के नामांकन में नरोत्तम मिश्रा खुद शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। पार्टी के लिए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काम करता रहूंगा और ये दतिया का जो उपचुनाव है, पहले संभावना ये थी कि नरोत्तम मिश्रा प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बदलाव किया है। नरोत्तम मिश्रा के लिए कुछ अलग जिम्मेदारियां सोची हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूं मैं नामांकन के लिए। माननीय आशुतोष तिवारी जी के नामांकन में रहूंगा। सर, स्टार प्रचारक के तौर पर भी आपका नाम शामिल है, आप वहां पर प्रचार करते हुए? नहीं, नाम मेरा कहीं भी शामिल नहीं होगा, तो भी मनसा वाचा कर्मणा मैं पार्टी का काम करूंगा, प्रचार करूंगा। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।